Hi guys and welcome to Cricket Caviar. And what an IPL we are having. We have the top four of GT, MI and RR right now. RR actually आज they thumped the life out of KKR, and it was an Eden Gardens pitch. And Sanju Samson सरप्राइजिंगली इस साल 8 टॉसेस जीत चुका है, कंटिन्यूअसली 8 टॉसेस जीत चुका है, एंड ही नाउ डज नॉट हैव अ क्लू व्हाट टू डू। बिकॉज आरआर पहले बिलीव करती थी कि हम एक बैटिंग फर्स्ट साइड है, हम बैटिंग फर्स्ट करके टारगेट सेट करेंगे। ये तब हुआ जब गुवाहाटी में वो एक बार चेज नहीं कर पाए। एक बार आरसीबी के अगेंस्ट टॉस जीत के उन्होंने फिर से चेज करने का डिसीजन लिया, वहां पे चेज नहीं कर पाए। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि छोड़ो चेज करना, व्हाट वर्क्स फॉर अस इज बैटिंग फर्स्ट एंड एबल टू डिफेंड टोटल्स। एंड हाउ दिस बैटिंग फर्स्ट फॉर्मूला केम, इट केम फ्रॉम लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर संजू सैमसन 14 टॉसेस हारा था 17 में से, और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम उनको बैटिंग फर्स्ट करना पड़ता था, और स्पिनर्स जो थे वो पावर प्ले में आते थे, थोड़ा 6 to 10 के फेज में अच्छा डिफेंड करते थे, और बहुत टफ हो जाता था टीम्स के लिए चेस करना। लेकिन इस बार जो आईपीएल में हमने देखा कि पहले तो मुंबई इंडियंस ने चेज किया अगेंस्ट आरआर, और उसमें कैमरन ग्रीन ने एक्चुअली मोमेंटम दिया था फर्स्ट 10 में। फिर टिम डेविड ने फिनिश किया एंड में, और नेक्स्ट हमने देखा कि अब्दुल समाद ने फिनिश किया, ग्लेन फिलिप्स ने फिनिश किया एक इम्पॉसिबल चेज जो कि लग रहा था एसआरएच के लिए। वहां पे नो बॉल डाला ऑब्वियसली संदीप शर्मा ने। तो जब आरआर पहले बैटिंग कर रही थी तो ज्यादा जीतती थी, तो आज उन्होंने एक डिफरेंट फॉर्मूला चूज किया कि हम वापस चेज करना शुरू करेंगे। और चेज करना ठीक है, मतलब कि केकेआर में फास्ट आउटफील्ड है, ड्यू भी थोड़ा आता है कोलकाता में, तो एक सही डिसीजन भी बोल सकते हैं इसको। एंड जो आज बॉलिंग की आरआर ने, आई थिंक के एम आसिफ वाज वेरी गुड। के एम आसिफ को पहले 2 मैचेस खिला के ड्रॉप कर दिया था। उस उन्होंने आज जैसे रसल को बॉलिंग की वेरी इंटेलिजेंटली, रसल का वीकनेस जानते थे, शॉर्ट पिच बॉलिंग। एक बाउंसर किया, वो अंपायर ने जैसे ही बोला कि दिस वाज नॉट वन ओवर द शोल्डर, तो उन्होंने दूसरा बाउंसर किया, 2 डॉट बॉल्स वैसे डाले रसल को। फिर एक जब छक्का खाया रसल से, तो उसको एक और बाउंसर डाला जिसमें रूम नहीं दिया, और वो कैच आउट हो गए। बट द मेन थिंग इज अगेन ट्रेंट बोल्ट कमिंग बैक फॉर राजस्थान रॉयल्स। उन्होंने मतलब वो जेसन रॉय का एक विकेट जो हिटमैर ने बहुत अच्छा कैच लिया, क्योंकि अगर ट्रेंट बोल्ट नहीं खेलते हैं तो राजस्थान रॉयल्स इज ऑलवेज ऑन द बैक फुट। तो मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट, ऑल्दो ट्रेंट बोल्ट के बिना दोनों सीएसके वाले मैचेस जीते थे राजस्थान ने, बट आई थिंक ट्रेंट बोल्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, as important part as Josh Butler is, or a Sanju Samson is as important part, or Yuzvendra Chahal is. Yuzvendra Chahal 8 wickets in last 2 matches now becomes the highest wicket taker of IPL history, and बहुत अच्छा उसने भी बॉलिंग किया। आई I मीन मुझे डर लग रहा था जब वो डेथ में आए, वेंकटेश अय्यर ऑलरेडी सेट हो चुके थे, बट वेंकटेश अय्यर को आउट करना, वो भी इतने छोटे ग्राउंड में, जो ईडन गार्डन्स एक टॉय ग्राउंड है, मतलब कि स्ट्रेट बाउंड्रीज बहुत छोटा है, तो वहां पे इट्स अ बिग अचीवमेंट बाय चहल। और लास्ट 6 ओवर में जैसे आरआर ने तो पूरा स्कोरिंग ही रोक दिया, केकेआर का पूरा मोमेंटम एक तरफ से मतलब खत्म कर दिया। लास्ट 6 ओवर में सिर्फ 39 रन बने, मतलब 6 रन पर ओवर पे बैटिंग हुई। इसका इवन रिंकू सिंह को बिल्कुल फ्लो नहीं मिला। संदीप शर्मा के ओवर में उन्होंने 18वां ओवर में 4 डॉट बॉल खेले, तो वहां पे कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी रुक गई। और उसके बाद 150 कुड हैव बीन अ चैलेंजिंग चेज ऑन दिस विकेट विथ वरुण एंड नारायण बॉलिंग, लेकिन पहला ही ओवर नीतीश राणा डालते हैं, पहले ओवर में ही। दिस इज व्हाट राजस्थान रॉयल्स एक्चुअली लर्न फ्रॉम लखनऊ सुपर जायंट्स गेम, जहां पे वो 155 नहीं चेज कर पाए थे अगेंस्ट जयपुर। वहां से उन्होंने सीखा कि अगर हमें लो टोटल चेज करना है, लो स्कोरिंग गेम है, तो हमें पावर प्ले में मैक्सिमाइज करना है, 60-70 मारना है पावर प्ले में तभी जाके हमारे लिए चेज कंफर्टेबल होगा, नहीं तो हम फिर फंस जाएंगे। और लखनऊ सुपर जायंट्स वाले मैच में क्या हुआ था कि 6 ओवर में सिर्फ 47 बना पाई थी राजस्थान रॉयल्स, तो वहां पर वो इवन दो वो लोग 87 for 0 थे 12-10-11 ओवर में, उसके बाद पूरी तरह से फंस गई टीम, विकेट्स गिरते रह गए। तो ऐसा नहीं होने दिया आज पावर प्ले में। इवन दो मतलब कि पहला ओवर तो चलो नीतीश राणा ने एक गैम्बल खेला था, उसको लग रहा था कि ठीक है मैं एक ओवर यहाँ डाल देता हूँ तो मेरे पास रूम मिल जाएगा
वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण को पुश कर डेथ तक, मतलब मैं उनसे बॉलिंग कराऊंगा स्लो, जैसे जैसे पिच होती जाएगी। तो ये आइडिया था, और सोचा एक गैम्बल एक तरह से लूंगा अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर, बट यशस्वी ने उसको एक्चुअली एनकैश कर दिया, 26 रन ले लिए उस ओवर से। बहुत ही अच्छा हिटिंग था वहां पे। जायसवाल मतलब बहुत अच्छे फॉर्म में है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 576 रन मार चुके हैं इस आईपीएल में। एंड बातें चल रही हैं कि क्या इनको इंडियन टीम में आना चाहिए, क्या हम एक सचिन गांगुली का रिपीट पार्टनरशिप देखेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड विथ शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल प्लेइंग। तो ऑल दीज टॉक्स आर क्वाइट गुड। सूर्या ने भी आज ट्वीट किया, विराट कोहली पुट अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम। सो यशस्वी जायसवाल इज डेफिनेटली टैलेंटेड, हैज गुड फुटवर्क। और ऐसा नहीं कि सिर्फ T20 फॉर्मेट में, रणजी में भी अच्छा खेले हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया के स्टार थे, जब बांग्लादेश से हार गई थी इंडिया फाइनल। तो या मैन, इट वाज अमेजिंग। और अब दूसरी चीज है कि संजू सैमसन इज ऑल्सो गेनिंग सम फॉर्म। लास्ट मैच में भी एक 100 रन पार्टनरशिप में इन्वॉल्व रहे, फिर से इस मैच में भी एक 100 रन पार्टनरशिप में इन्वॉल्व रहे। तो इट वाज गुड, गुड मैच। एंड बट आरआर के लिए अभी भी दे आर नॉट, दे आर लाइक हाईली अनलाइकली आई फील स्टिल टू क्वालिफाई। देखिए अगर 12 पॉइंट है तो ठीक है, बट दोनों जो मैचेस है वो डायरेक्ट राइवल्स के साथ है। एक पंजाब के साथ है, एक आरसीबी के साथ है। आरसीबी वाला जयपुर में है, जहाँ पे पता नहीं, आरआर हैज नॉट बीन दैट सक्सेसफुल इन जयपुर। जब पहले बोलते थे जैसे जयपुर फोर्ट्रेस है आरआर का, बट अभी उतना सक्सेसफुल नहीं रहे। So these are the things to be minded, and obviously it's still a long way to go for RR। and दूसरा चीज अभी देखना पड़ेगा कि मैच है ऑब्वियसली जयपुर के साथ। तो जयपुर में मैच है आरसीबी के अगेंस्ट, और पंजाब के अगेंस्ट धर्मशाला में मैच होगा, वो भी काफी क्रूशियल रहने वाला है। जीटी और सीएसके को अब शायद सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे टू अलाउ अ टीम टू क्वालिफाई ऑन 14 पॉइंट्स। लेकिन एक चीज जो अच्छा किया राजस्थान रॉयल्स ने, वो अपना नेट रन रेट अब थोड़ा सुधार लिया है। और नेट रन रेट सुधारने के वजह से मे बी, अगर ऐसा लॉक जैम होता है कि जीटी और सीएसके सारे मैचेस जीतती है, तो फिर देर इज अ चांस दैट आरआर विल स्नीक थ्रू ऑन 14 points. Now, Mumbai and Titans में from an RR and Punjab and RCB perspective, वो लोग यही चाहेंगे कि टाइटंस जीतते जाए, so that मुंबई रह जाए 12 ही पॉइंट पे। and that way other teams can also catch up with superior run rate। उसी तरह से सनराइजर्स और सुपर जायंट्स में ये चाहेंगे लोग कि सुपर जायंट्स जीते, ताकि पंजाब, राजस्थान और आरसीबी को एडवांटेज मिले, क्योंकि सुपर जायंट्स 11 पॉइंट पे और 13 पॉइंट पे अगर आ जाएगी तो उनके पास एक्चुअली नेट रन रेट इज नॉट अ कंसर्न फॉर देम। इट्स जस्ट द नंबर ऑफ विंस से वो क्वालिफाई कर सकते हैं। पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स तो वर्चुअली आउट है, तो पंजाब वहां पे जीतेगी तो उनको वो 12 पॉइंट पे जा सकते हैं वहां पे। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वार्टर फाइनल काइंड ऑफ मैच है वो है आरसीबी और आरआर के बीच में। आई थिंक दिस मैच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपर किंग्स KKR probably not very important now, right now, with yeah, not very important probably this match, but उसके बाद जीटी एंड सनराइजर्स ऑल्सो। सनराइजर्स को क्या मोमेंटम मिलेगा, तो वो देखना होगा। अगर लखनऊ को हराते हैं तो डेफिनेटली दे विल हैव, बट सनराइजर्स आई डोंट थिंक दे हैव द टीम। ठीक है, लास्ट मैच राजस्थान को हरा दी थी, बट आई डोंट थिंक दे हैव द टीम टू बीट टाइटंस। गुजरात को हराना ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल चीज है। उसके बाद लखनऊ और मुंबई, इसमें आई थिंक टीम्स विल वांट मुंबई टू विन। और फिर पंजाब और दिल्ली का इनफैक्ट 2 मैचेस हैं। वाओ, दैट इज अमेजिंग। वाओ, पंजाब इज ऑलरेडी। और फिर पंजाब और रॉयल्स क्या है, दोनों मैचेस धर्मशाला में है। सनराइजर्स आरसीबी भी है। तो दीज आर द मैचेस। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, क्या होता है नेक्स्ट फ्यू मैचेस में। बट सबके पास अच्छी स्क्वाड है, बट बैकिंग का डिफरेंस है। अगर आप किसको बैक कर रहे हो, जैसे केकेआर ने रसल को बैक किया इवन इफ ही वाज फेलिंग, समाद को बैक किया गया इवन इफ ही वाज फेलिंग। तो अगर आप बैक कर रहे हो प्लेयर्स को एंड यू ट्रस्ट देयर टैलेंट, वैसे ही मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स ने समहाउ
they did not back Riyan Parag enough. I think Riyan Parag could have finished 1 or 2 matches, और मतलब कि इतना भी बुरा प्लेयर नहीं है जितना सोशल मीडिया या पब्लिक मतलब उसको बना। इट्स मैटर ऑफ ट्रस्ट की, और थोड़ा ट्रस्ट आपको। एक डिफिकल्ट जॉब होता है फिनिशर का रोल, इट्स नॉट इजी एज यू कम। फॉर पावर प्ले में आप ठीक है, आप 3-4 डॉट भी खेल लो तो भी 2 चौके निकल जाते हैं, 8 रन ओवर में आ जाते हैं। तो इट्स नॉट दैट इजी कमिंग इन द लास्ट 5 ओवर्स की। यू डोंट हैव द रूम टू प्ले 4-5 डॉट बॉल्स वहां पे। तो इट्स अ डिफिकल्ट रोल, और वहां पे वही है, बैकिंग का थोड़ा जरूरत था। ध्रुव जुरेल हैज बीन गुड बट विथ इम्पैक्ट प्लेयर ऑल्सो। आरआर हैज मैसिवली मतलब कि स्क्रूड द इम्पैक्ट प्लेयर रूल टिल नाउ। एंड आज लकीली उनको जरूरत नहीं पड़ा इम्पैक्ट प्लेयर का, नहीं तो आज भी कुछ ऐसा हो सकता था। बिकॉज लास्ट टाइम हमने उबेद मैकॉय के साथ देखा, और कुछ ऐसे हमने केसेस देखे कि आरआर ने अच्छे से यूज नहीं किया इम्पैक्ट प्लेयर रूल को। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ दोज टीम्स जो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए इम्पैक्ट प्लेयर रूल को। तो ये सब चीजें हैं। एंड फाइनली जेसन होल्डर को का शायद मुझे लगता है अब आईपीएल खेलना मतलब फॉर राजस्थान रॉयल्स विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जबकि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बाई फॉर राजस्थान इनफैक्ट इन द ऑप्शन, क्योंकि एक ऑलराउंडर के बिना लास्ट सीजन वो लोग फाइनल पहुंचे थे। तो इस बार लग रहा था कि एक ऑलराउंडर एक मात्र मिसिंग लिंक जो है। बट आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर के बाद से वो इम्पोर्टेंस भी खत्म हो गया जेसन होल्डर का, प्लस उनकी डेथ बॉलिंग उतनी अब अच्छी रही नहीं, यॉर्कर्स फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स। दिल्ली ने भी पृथ्वी शॉ को बैक नहीं किया, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स कि पृथ्वी शॉ और सरफराज दोनों को ही बैक नहीं किया। इनफैक्ट मनीष पांडे को लिया जिसकी वजह से बैटिंग ऑर्डर और अनस्टेबल हो गया। अक्षर पटेल को अब ऊपर नहीं बुला पाए, रिपल पटेल, ललित यादव भी, इनफैक्ट नॉट जस्ट अक्षर पटेल, ललित यादव भी वेस्ट होते गए वहां पे, नीचे में नीचे नीचे आते गए। और यही रीजन है मुझे लगता है दिल्ली और राजस्थान थोड़ा स्ट्रगल की है इस सीजन। अभी दिल्ली को ऑब्वियसली पंजाब के साथ 2 मैचेस हैं, तो क्या दिल्ली एटलीस्ट एक मैच में भी अगर पंजाब को हरा देती है तो पंजाब के लिए इट विल बी अ बिग ब्लो, बिकॉज दे हैव मैच अगेंस्ट राजस्थान देन, which will be the last match, could be a virtual quarter final actually. And देखते हैं, मजा आएगा। क्या जीटी और सीएसके अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर पाते हैं, या फिर लखनऊ विल सरप्राइज अ लॉट ऑफ टीम्स। डेफिनेटली मुझे लग रहा है लखनऊ के जो रिमेनिंग फिक्सचर्स अगर हम देखें लखनऊ के, तो एक एसआरएच के हैं। एसआरएच वाला मैच आई थिंक समथिंग दैट लखनऊ शुड फैंसी देयर चांस इन एसआरएच वाले मैच। तो उसमें अगर आप देखो तो बहुत टाइट रहेगा, बहुत टाइट रहेगा। अभी ये बातें बातें चल रही हैं कि क्या वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2023 में यशस्वी शुड ओपन विद शुभमन गिल। तो आई डेफिनेटली थिंक यस, बट ऋतुराज इज ऑल्सो कंटेंडर। इट्स टाइम कि अब द पास्ट जनरेशन गिव्स वे। बहुत सारे वर्ल्ड कप खेल लिए, बहुत सारे कुछ अचीव कर लिया इंडिया के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, वर्ल्ड कप जीता। तो अब थोड़ा हमें, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू 1 or 2 हियर और देयर, आई मीन अब रोहित कैप्टन है तो रोहित विल रिमेन आई थिंक, बट आई थिंक इट्स टाइम, हाई टाइम वी मूव ऑन टू अ न्यू जनरेशन ऑफ प्लेयर्स। तो उस तरह से अगर हम वर्ल्ड कप अप्रोच करेंगे तो बेटर रहेगा। लखनऊ की मैं बात कर रहा था तो सनराइजर्स इनफैक्ट कल है, फ्राइडे सैटरडे को है सनराइजर्स डे गेम है हैदराबाद में। तो विदाउट केएल राहुल दिस टीम विल लुक टू एक्चुअली विन दीज काइंड ऑफ मैचेस। और फिर मुंबई के अगेंस्ट है लखनऊ में, विच इज देयर होम ग्राउंड। एंड या लखनऊ इज टोटली इन, मतलब अभी तो कुछ कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। एक बार पॉइंट्स टेबल देख ही लेते हैं। तो लेट मी शो यू व्हाट्स द पॉइंट टेबल लुक्स लाइक। तो गाइज ऐसा तो उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। गुजरात टाइटंस के पास अभी भी 3 मैचेस हैं, चेन्नई के पास 2 ही मैच हैं, चेन्नई के पास 2 मैच हैं, राजस्थान के पास 2 मैच हैं, मुंबई के पास इनफैक्ट 3 मैच हैं अभी। मुंबई हैज अ गुड, रियली गुड चांस आई थिंक। सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स के पास, लेकिन मुंबई का एक मैच जीटी के अगेंस्ट है। लखनऊ के भी 3 मैचेस हैं, उसमें से
मुंबई के साथ मैच बचा है, सनराइजर्स शुड बी एन इजी गेम। और एक और आई थिंक मैच है विच इज अगेंस्ट, नॉट श्योर किसके अगेंस्ट है। तो ये है। और आरसीबी के ऑब्वियसली एक बार हम फिक्सचर्स देखते हैं तो कल तो MIGT है, फिर वीकेंड में कुछ चेंज होगा क्या? मैसिव SRH लखनऊ, इसमें लखनऊ इफ दे विन तो दे विल बी ऑन 13 पॉइंट्स, दे विल लीप फ्रॉग RR। दिल्ली पंजाब में अगर पंजाब जीतती है तो पंजाब विल अगेन गो अहेड। RR RCB मेजर गेम ऑन संडे at Jaipur. Then CSK KKR is there obviously. CSK KKR ज्यादा important नहीं होगा, GT SRH ज्यादा important नहीं होगा। LSG Mumbai will be very crucial, Punjab Delhi again for Punjab will be very crucial। SRH or RCB, so RCB has a match against SRH, so that will be there। Punjab Rajasthan very crucial match। Delhi Chennai not so crucial। Kolkata Lucknow could be important for and that too at Eden Gardens. Wow, Nicholas Puran or Stoinis will love to play unless there's a very slow and low pitch created. They will love to play here। और मुंबई SRH है, RCB का GT के अगेंस्ट है बैंगलोर में। वाओ, दैट विल बी अ गुड मैच एंड दैट्स द लास्ट मैच। तो RCB के लिए मे बी इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट मैच। सो दैट्स इट गाइस, यही था आज के लिए। RR इज वेर डाउन इन द डम्स एंड 4 मैचेस का जो लूजिंग स्ट्रीक था उससे अभी बाहर निकली है। दिल्ली ने थोड़ा होप दिया था लेकिन दिल्ली अब फिर से खत्म हो गई। CSK के अगेंस्ट उनके सारे होप्स आई थिंक खत्म हो गए। बहुत वन साइडेड विन था। शिवम दुबे और धोनी ने जैसे 20-20 रन मारे, दे अंडरस्टूड व्हाट द पिच इज गोइंग टू डू। और स्पिन इतना ज्यादा था कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली हिट सम शॉट्स देयर। तो ये था अभी तक का। एंड let's see let's see how it goes then। Thank you guys and keep following and subscribing our channel।